एक कहावत पूरी दुनिया में मशहूर है कि हर कामयाब आदमी के पीछे एक महिला का हाथ होता है। भारत के पुराणों में इस कहावत का दूसरा पहलू भी बताया गया है कि सत्ता के मद में चूर होकर जब कोई पापी किसी महिला के सम्मान पर हाथ डालता है तो उसका और उसकी समूची नस्ल का विनाश तय है। रावण और दुर्योधन का अंत क्यों और कैसे हुआ, इसकी याद बार बार इसलिए दिलाई जाती है ताकि ताकत के घमंड में मदहोश होने वालों को होश में लाया जा सके। अब लगता है कि पाकिस्तान भी रावण और दुर्योधन की तरह विनाश के रास्ते पर है। वहां की राजनीति में एक दुराचार की घटना से भूचाल आ गया है। अमरीकी शहरी सिंथिया रिची के पीपल्स पार्टी की क़यादत पर इल्जामात सामने आए हैं। पाकिस्तान की सियासत में उठा तूफान। एक अमेरिकी पत्रकार ने लगाए सनसनीखेज आरोप। पाकिस्तान के पूर्व गृह मंत्री रहमान मलिक पर रेप का आरोप। In 2011, I was raped by the former Interior Minister Rahman Malik. पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री यूसुफ रजा गिलानी पर भी छेड़छाड़ का आरोप। I was physically manhandled by the Federal Health Minister Makhdoom Shobadin and the Prime Minister Yusuf Gilani while he was staying at the President's house. कोरोना काल में पाकिस्तान का एक और शर्मनाक सच बाहर आया है। एक ऐसा शर्मनाक सच जिसने बदहाल पाकिस्तान की उजड़ी सियासत, स्याह हकीकत को पूरी दुनिया के सामने बेनकाब कर दिया है। एक शर्मनाक सच जिसे एक अमेरिकी पत्रकार और ब्लॉगर ने खुद सामने आकर पूरी दुनिया को अपनी मुंह जुबानी बताया है। हैरानी की बात यह है कि ये शर्मनाक सच पाकिस्तान के जिन लोगों से जुड़ा है वो पाकिस्तान की सियासत में एक बड़ी राजनीतिक पार्टी के कद्दावर सियासी नेता हैं। सिर्फ यही नहीं, एक दौर में ये तमाम लोग पाकिस्तान की सियासत की बागडोर भी संभाल चुके हैं, लेकिन ये आरोप हम नहीं लगा रहे हैं। पाकिस्तान के इन सियासी नेताओं पर ये आरोप पाकिस्तान में रहने वाली एक अमेरिकी महिला पत्रकार और ब्लॉगर ने लगाए हैं। In 2011, I was raped by the former Interior Minister Rahman Malik. That's right. I'll say it again. I was raped by the then Interior Minister Rahman Malik. I was physically manhandled by the Federal Health Minister Makhdoom Shobadin and the Prime Minister Yusuf Gilani while he was staying at the President's house. I will be happy to go into more detail with the appropriate, neutral, investigative journalists. I have already shared this story with a handful of people whom I trust in case, God forbid, something happens. पूरी दुनिया के सामने और अपने साथ हुए इस दर्दनाक हादसे की आप बीती बताने से पहले इस अमेरिकी महिला ने बाकायदा अपने ट्विटर हैंडल से इस बारे में पूरे जमाने को बताया था। इस अमेरिकी महिला के ट्वीट में भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर यह आरोप लगाया है कि सालों से पीपीपी उन्हें इस सच को किसी को न बताने की धमकियां दे रही थी। जरदारी की गंदी पीपीपी मुझे धमकी देती रहती है। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं कि पीपीपी के सर्वोच्च पदों पर बैठे लोगों ने सालों तक मेरा बलात्कार और शारीरिक शोषण किया है। वो इसे दुनिया को पता नहीं लगने देना चाहते हैं। मैंने 30 मिनट में फेसबुक पर लाइव जाने और अपनी कहानी बताने का फैसला किया है। और फिर 30 मिनट बाद इस महिला ने अपने फेसबुक पेज से अपनी दर्दनाक कहानी का सच बयां कर दिया। In 2011, I was raped by the former Interior Minister Rahman Malik. That's right. I'll say it again. I was raped by the then Interior Minister Rahman Malik. I was physically manhandled by the Federal Health Minister Makhdoom Shobadin and the Prime Minister Yusuf Gilani while he was staying at the President's house.
I will be happy to go into more detail with the appropriate, neutral, investigative journalists. I have already shared this story with a handful of people whom I trust in case, God forbid, something happens. फेसबुक पर लाइव सेशन के दौरान इस अमेरिकी महिला ने दावा किया कि उनके पास इस हादसे के कई सबूत हैं और जरूरत पड़ने पर वो इन्हें पूरी दुनिया के सामने पेश करेंगे। इस अमेरिकी मूल की महिला की मांग है कि इस हादसे की जांच निष्पक्ष और स्वतंत्र पत्रकारों से कराई जाए ताकि उन्हें इंसाफ मिल सके। शिकायत का बहुत गंभीर है। शिकायत भले ही पुराना हो, लेकिन अगर ये सच है तो इसमें जितना लोग जिम्मेवार है इसको तो कार्रवाई होना चाहिए इन लोगों के ऊपर, और साथ साथ इसके ऊपर एक कड़ी कार्रवाई के साथ कड़ी जांच भी होना चाहिए। इस अमेरिकी महिला का कहना है कि वो इस हादसे के गुजर जाने के कई सालों बाद तक इसलिए खामोश रही क्योंकि इस दौरान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नेता उन्हें अपनी जुबान बंद रखने की धमकी देते रहे, लिहाजा उन्होंने इस हादसे का जिक्र किसी से नहीं किया। लेकिन जब बात हद से गुजर गई तो उन्होंने इस हादसे के बारे में पूरी दुनिया को बताने का फैसला कर लिया। अपने साथ हुए इस हादसे का जिक्र उन्होंने अपने एक दूसरे ट्वीट में भी किया। 2011 में यह हादसा गृह मंत्री के मिनिस्टर एनक्लेव के घर में उस दौरान हुआ जिस वक्त ओसामा बिन लादेन मारा गया। मुझे लगा ये मेरे वीजा को लेकर मीटिंग है, लेकिन मुझे फूल और नशे वाला ड्रिंक दिया गया। मैं चुप रही क्योंकि पीपीपी की सरकार में पीपीपी के गृह मंत्री के खिलाफ मेरी मदद कौन करता। अब उन्होंने मेरे परिवार पर हमला किया है। अब बहुत हुआ, मैं किसी भी आरोपी का सामना करने के लिए तैयार हूँ। ये महिला 2009 में पाकिस्तान आई थी। उसके बाद वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बहुत करीबी हो गया था। उन्होंने एक कम्युनिकेशन मैनेजर रूप से उसको नियुक्त किया गया था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, लेकिन बाद में इन्होंने रावलपिंडी का बहुत सारे आर्मी जनरल के साथ बहुत करीबी हो चुके थे। जब पाकिस्तान में पीपीपी के खिलाफ नारा उठा था, धीरे धीरे ये महिला इमरान खान का समर्थक बन गई है। इसलिए इसके पीछे अगर कोई पॉलिटिकल कोई उद्देश्य भी है उसके अलावा, लेकिन एक महिला का शिकायत बड़ा गंभीरता से लेना चाहिए। इस अमेरिकी महिला के मुताबिक वो एक पत्रकार, ब्लॉगर और फिल्म निर्माता हैं और 2010 से वो पाकिस्तान में रह रही हैं। बकौल महिला 2010 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अध्यक्ष आसिफ अली जरदारी के निमंत्रण पर ही वो पाकिस्तान में रहने के लिए आई थी, लेकिन पीटीआई यानी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी के सोशल मीडिया विंग से जुड़ने के बाद उनके लिए हालात बदलते चले गए। फेसबुक लाइव के दौरान इस अमेरिकी महिला ने यह भी दावा किया कि 2011 में उन्होंने उनके साथ हुए हादसे के बारे में पाकिस्तान में अमेरिकी दूतावास को इत्तला भी दी थी, लेकिन उनकी बात वहां भी अनसुनी कर दी गई। हाँ, 2011 में मैंने अमेरिकी दूतावास में किसी को इसके बारे में बताया था, लेकिन अमेरिका और पाकिस्तान के पेचीदा रिश्तों की वजह से मुझे वो प्रतिक्रिया नहीं मिली जो मिलनी चाहिए थी। दरअसल ये मामला इस महिला के उस ट्वीट से भी जुड़ा है जो उन्होंने पाकिस्तान की पूर्व प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो को लेकर किया था। इसके चलते पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इस अमेरिकी महिला के खिलाफ FIA यानी फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी में FIR भी दर्ज करवाई है। लेकिन कोरोना काल में इस अमेरिकी महिला के सनसनीखेज आरोपों ने पाकिस्तान की सियासत में भूचाल ला दिया है। आगे बढ़ते हैं। आजमगढ़ में योगी की बैठक, पुलिस लाइन में सीएम की ये बैठक है। कोविड-19 जांच सेंटर का सीएम योगी ने उद्घाटन किया है। अब आजमगढ़ में होगी कोविड की जांच। तो आजमगढ़ से ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। पुलिस लाइन में सीएम योगी ने बैठक की है और इसके अलावा कोविड-19 जांच सेंटर का यहां पर उद्घाटन किया है, जिसके बाद आजमगढ़ के लोगों को ये राहत जरूर यहां पर मिली है कि अब आजमगढ़ में ही कोविड की जांच हो सकेगी। सीएम योगी लगातार जांच जो कोविड सेंटर है उसका उद्घाटन कर रहे हैं। कर बरेली की तस्वीर हम आपने आपको दिखाई थी, आजमगढ़ की ये तस्वीर है आप जो देख सकते हैं आप। यहां पर कोविड जांच सेंटर का उद्घाटन किया है सीएम योगी ने, जिसके बाद आजमगढ़ के लोगों को एक राहत
मिली है कि अब उन्हें अपने जिले में ही उनकी कोरोना की जांच हो सकेगी। अब अपने जिले छोड़ के उन्हें कहीं और जाना नहीं पड़ेगा। करोड़ से अधिक लोगों का मेडिकल स्क्रीनिंग का कार्य भी संपन्न हो चुका है। कोरोना उपचार से जुड़ी हुई लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 के 1 लाख से अधिक बेड उत्तर प्रदेश में वर्तमान में हमारे पास मौजूद हैं और हर जनपद में वेंटिलेटर की सुविधा भी हम लोगों ने आज के दिन पे उपलब्ध करवाई है। लेकिन इस सब के बावजूद जो गंभीर रोगों से पहले से पीड़ित हैं और उनको तत्काल इमरजेंसी में उपचार की सुविधा चाहिए, ऐसे लोगों के लिए भी नॉन कोविड हॉस्पिटल कार्य कर सकें और बिना किसी भय के कर सकें, इसके लिए हम लोगों ने प्रदेश के सभी 75 जनपदों में जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हैं वहां पर हम लोगों ने ट्रीनेट मशीन उपलब्ध करवा दी हैं। ये ट्रूनेट मशीन 1 घंटे 1.5 घंटे के अंदर इस बात के लिए किसी भी पेशेंट का जिसको तत्काल ऑपरेशन करना हो या कोई मेडिकल प्रोसीजर उसका करना हो, इस बात का परिणाम दे सकता है कि इसे कोरोना नेगेटिव है या व्यक्ति, इस बात को वह मशीन उसका रिजल्ट दे सकती है। यहाँ पे आजमगढ़ के मंडलीय हॉस्पिटल में भी हम लोगों ने मशीन उपलब्ध करा दी और मुझे प्रसन्नता है कि इसने कार्य करना प्रारंभ कर दिया है और सभी 75 जनपदों में मशीन उपलब्ध कराई जा रही है। सभी मेडिकल कॉलेजेस में मशीन उपलब्ध कराई जा रही है। यानी अब इमरजेंसी की सेवाएं, सेमी इमरजेंसी की सेवाओं को भी हम लोग पूरी स्वतंत्रता के साथ कर पाएंगे और बड़ी मात्रा में लोगों को इससे राहत मिलेगी। यह कार्य आज यहाँ पर मैं इसी का निरीक्षण करने के लिए आया था। मैंने अभी समीक्षा की है। आजमगढ़ में 1,57,000 प्रवासी कामगार और श्रमिक आया है, जिसमें से 85,900 से अधिक केवल 1 मई से यहाँ पर आया है। अब तक 54,000 प्रवासी कामगार और श्रमिक है और अन्य निर्माण श्रमिक है, उसे भरण पोषण भत्ता भी दिया जा चुका है। यानी 1,000 रुपये का भरण पोषण भत्ता हम लोगों ने आजमगढ़ जिले में ही उपलब्ध करा दिया है। अगर प्रदेश के अंदर हम देखेंगे तो इस ऐसे 34 लाख से अधिक लोगों को ये सुविधा हम उपलब्ध करा चुके हैं। निर्माण श्रमिकों को दूसरी बार भी हम दे चुके हैं। उनमें 19 लाख ऐसे लोग हैं जिन्हें दूसरी बार ये भरण पोषण भत्ता मिल चुका है। प्रदेश के अंदर हम लोगों ने 86,71,000 वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, दिव्यांग पेंशन, कुष्ठावस्था पेंशन धारकों को भी पेंशन की राशि समय से देने के साथ साथ 1,000 रुपये इस कोरोना संकट के दौरान अतिरिक्त उपलब्ध कराया है। पीएम पैकेज में ये पैसा उन्हें उपलब्ध हुआ है। प्रदेश के अंदर 3,56,00,000 जनधन अकाउंट धारी ऐसे हैं जिन्हें 500 रुपये प्रति माह इस अप्रैल, मई और जून का उनके अकाउंट में जा चुका है। 2,04,00,000 किसान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में 2,000 रुपये हर महीने अप्रैल, मई में प्राप्त कर चुके हैं। जून में ये प्रक्रिया आगे बढ़ रही है। राशन 18 करोड़ लोगों को छठी बार राशन की प्रक्रिया प्रदेश के अंदर वर्तमान में वितरित हो रही है। यानी ये सारे कार्य गरीबों के भलाई के लिए और कोरोना संकट से प्रत्येक नागरिक को उभारने के लिए किए जा रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 20 लाख करोड़ रुपए का पीएम पैकेज दिया है और पीएम पैकेज के माध्यम से बड़ी संख्या में लोग इससे लाभान्वित हो रहे हैं। हमें विश्वास है कि ये जो पीएम पैकेज है, इस पीएम पैकेज के माध्यम से अधिक से अधिक लोग लाभान्वित होंगे। राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ भी अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचेगा। तो आजमगढ़ में सीएम योगी आदित्यनाथ बोल रहे थे। वो बता रहे हैं कि अब
75 जिलों में, यूपी के सभी जिलों में कोरोना की आसानी से जांच हो सकेगी। और इसके अलावा सीएम योगी जानकारी दे रहे थे कि किस तरह से लोगों को भरण पोषण जो है वो किया जा रहा है और पूरी तरह से यूपी सरकार कोरोना को लेकर अलर्ट है। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 यूपी उत्तराखंड। नमस्कार।